मुख्य प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के। मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ सीपी राय साहब, क्या इसमें सच्चाई है जिस तरह का क्लेम और जिस तरह के आरोप सुनील साजन आपके गठबंधन के सहयोगी लगा रहे हैं? बड़े शॉकिंग स्टेटमेंट्स हैं इनके। तो नहीं करता हूं मैं, और इस तरह के बयानों का मेरी आदत भी नहीं। सुनील मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, और इस तरह के बयानों का क्या जवाब देना, उस तरह उसमें क्या उलझना इन बातों में। मैं लगता है कि जिस सर लाखों लोग सुन रहे हैं आपके समर्थकों में, तो फिर निराशा होगी? नहीं, कोई निराशा नहीं होगी। साजन ऐसी भाषा बोल के निकल गए। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी में कौन अध्यक्ष रहे कौन नहीं रहे, पार्टी का अध्यक्ष बाकायदा फुल फ्लैश, उसकी अपनी एक पावर होती है, वो ताकत होती है। उत्तर जो जिस प्रदेश की पार्टी का अध्यक्ष है वो वहाँ के निर्णय लेता है, निर्णय में भागीदार होता है। ये पार्टी की एक प्रक्रिया है, उसके बिना निर्णय नहीं होते हैं। उन्होंने कहा बयान देने लायक नहीं रह जाएंगे, बयान देने। वो उनका विचार है, वो उनका विचार है, वो क्यों ऐसा विचार व्यक्त कर रहे हैं वो जाने। क्या कोई शर्त रखी है समाजवादी पार्टी ने कि अजय राय को हटाओ तब बात? मुझे ऐसा कुछ नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी तो नहीं। और ऐसी शर्तें मानी नहीं जाती हैं, ऐसी शर्तें मानी नहीं जाती। इन शर्तों पर राजनीति नहीं होती कभी भी, इन शर्तों पर फैसले भी नहीं होते हैं। आप क्या इनके बयान को कंडेम करते हो? पूरी तरह कंडेम करता हूं। निंदा करते हो आप? निंदा क्या करना, कंडेम करना एक ही बात है। क्यों आपके रिश्ते इतने असहज हो गए कि आज एक नहीं, मेरे रिश्ते बिल्कुल असहज नहीं है, और असहज होने को कोई मतलब नहीं है। किसी को कहने की जरूरत नहीं। ब्रजेश जी, रिश्ते असहज होने का कोई अर्थ नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव में थोड़ी बहुत वहाँ पर हुई थी, जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खटकते हैं, कुछ बातें हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें नहीं अच्छी हुई। ये भी सच है कि कुछ चीज़ें नहीं अच्छी हुई थी, नहीं हुई, लेकिन ठीक है, चुनाव वहाँ हारे, वहाँ हम काफ़ी ज़्यादा वोट से हार गए हैं। 8% चुनाव हम हारे हैं, और बहुत बहुमत से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए बधाई, हम अपनी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक सच और अपनी जगह है कि 4 प्रदेश जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के हैं, वहाँ के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 4,91,00,000 वोट मिला है, और बीजेपी को 4,81,00,000 वोट मिला। हम चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन जनता की अदालत में जनता के वोटों को अगर गिना जाए तो हम मध्य प्रदेश को छोड़ दें, मार्जिन को 491, मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए बाकी जगह दोनों के बीच में मार्जिन भी बहुत कम है। इसको हार मत मानिए। आपने खुद ही पहले कहा कि पहले बीजेपी कांग्रेस सरकार थी, लेकिन सारे एमपी बीजेपी जीत गई थी। इस बार मेरा दावा यह है कि वहां बीजेपी सरकार जरूर बन गई है, लेकिन आधे से ज्यादा एमपी हम वहां पर जीतेंगे इस बार। सर एक सच्चाई स्वीकारो, आपने सरकारें गंवा दी, साख भी गंवाई जनता के बीच, नहीं, और साथ ही चुनाव है, राजनीति है। देखिए, पिछले दिनों 4-5 चुनाव हुए, वरना कोई दूसरी पार्टी का प्रवक्ता आपके लाइव डिबेट में ये कह सकता है क्या कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष बयान देने लायक नहीं रह जाएंगे? ऐसा कोई बोलता है क्या सर? इस तरह की बातों को मैं जवाब नहीं देता। क्यों नहीं देंगे सर? देना चाहिए। इस तरह की बातों को मैं नोटिस नहीं लेना चाहता हूं। मैं इस तरह की बातों को नोटिस ही नहीं लेना चाहता हूं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। क्या ये अजय राय का बलिदान मांग रहे हैं? नहीं, कैसे बलिदान हो जाएगा? वो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला, कांग्रेस पार्टी जिसको अध्यक्ष बनाएगी वो रहेगा। तो हु इज ही जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि बयान देने लायक नहीं रहेंगे? वो कोई नहीं है, उनको कहना भी नहीं चाहिए, कायदे से कहना भी नहीं चाहिए। उत्तेजना में आ गए होंगे, कहना नहीं चाहिए, ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए। सर लाइव बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं, अगर उत्तेजना में कहा है तो मैं उनको मौका देता हूँ बात वापस ले लें। नहीं, मेरा कोई वीटो थोड़ी कि ये बोले, कहना नहीं चाहिए, वापस ले सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। जब संगठन और यहाँ बैठे बाकी लोग भी एतराज नहीं करेंगे। संगठन की एक भूमिका बन रही है, जब एक संगठन बन रहा है, बड़ी चुनौती सामने है, देश की बड़ी लड़ाई सामने है, इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए। ऐसी बातों से बचना चाहिए, कोई अपशब्दों से बचना चाहिए। वो दूसरी तरफ वो इधर से कहा जाए उधर से कहा जाए, हल्की भाषा से बचना चाहिए। सुन तो लो, उनके नेता को जो कहे थे वो है, उनके नेता को जो कहे थे वो नहीं, क्या कहा था उन्होंने? कमलनाथ ने क्या कहा था? नहीं, मैं उसको भी कंडेम कर रहा हूं। कमलनाथ को वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। किसी भी बड़े नेता को हल्के शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज सपा के प्रवक्ता ब्रजेश जी, मैं चाहे छाती ठोक के कह रहे हैं कि बयान देने लायक नहीं रह जाएंगे। नहीं, वो कहते रहे, लेकिन मेरा कहना यह है कि किसी भी बड़े नेता को, वो चाहे इधर का हो या उधर का हो, हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देश और दुनिया सुनती है, मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये किसको मर्यादा सिखा रहे हैं? सभी को सिखा रहा हूं, जो भी मर्यादा छोड़ रहा है, ओके, उससे राजनीति की शुचिता घटती है। मैं 20 सेकंड दे पाऊंगा सुनील।